इस समय हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या रिजीम चेंज करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, यूएस ईरान युद्ध पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान का अमेरिका पर बड़ा हमला, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया। ईरान ने दी है अमेरिका को धमकी, हॉर्मुज में दखल न दे, ईरान ने ये चेताया है। जी हाँ, तो अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने अमेरिका को धमकी एक बार फिर से दी है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रविंद्र सचदेवा साहब जुड़ गए हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, और साथ ही मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र सचदेवा सर, पहला सवाल आपसे कल जब बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो ये MOU साइन हुआ था ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये था ही नहीं कि इससे युद्ध रुके। अब आगे का रास्ता क्या है सर, क्योंकि हमले तो दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। यस, कल जो मैंने कहा था वो ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कहला रहे हैं, ये एक मिराज है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मिराज होता है ना, डेजर्ट में आप देखते हैं दूर से आपको लगता है वहां पानी है, पर पानी होता नहीं है। तो ये मिराज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वन। सेकेंडली, अगेन इसकी जो लैंग्वेज है, अगर आप देखिए सारी की सारी लैंग्वेज, मैं कल भी कह रहा था, बार बार कहता है मैं, इसकी लैंग्वेज तो किसी 12वीं क्लास के टीचर से भी बदतर लैंग्वेज है जो लैंग्वेज लिखी, क्योंकि इतनी वेग है। इस हिसाब से देखिए तो इस MOU के आसपास अब डांस होता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली डांस ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता रहेगा जो फिलहाल दिखता है। ईरान ने हॉर्मुज पे जो अपना डोमिनेंस बना लिया उसको वो कभी छोड़ने नहीं वाला जी। अगर वो पकड़ के रख सके। ये एक नया सुपर वेपन है, हॉर्मुज ही बन जाए, जब चाहे ईरान थोड़ा बंद कर दे, जब चाहे खोल दे। और इसमें ईरान को कोई ज्यादा वॉरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिप्स है उनको खतरा होता है कि एक भी अगर ड्रोन आ जाए या एक भी समुद्री माइन हो तो शिप की इंश्योरेंस नहीं मिलती। मेन चीज हमें ये देखनी है, समझनी चाहिए हमारे दर्शकों को, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है ये जंग के कारण तो है ही, बट मेन जो रीजन है वो शिप्स को इंश्योरेंस नहीं मिल रही है जाने की, तो वो नहीं जा रहे। बिल्कुल कर्नल अनुराग, क्योंकि अब जो ये वॉर है वो दो तरफ से हो रहा है। एक तो अमेरिका तो हमेशा से इन्वॉल्व था, इजराइल हमेशा से खिलाफ रहा। ऐसे में जब अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ मिल रहे हैं और इजराइल अब कह रहा है कि भाई अब आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे ईरान को, ऐसे में क्या लगता है कि ईरान अब जो एक तरीके से कन्वेंशनल वॉर है उससे शिफ्ट हो जाएगा, जो प्रॉक्सी वॉर है वहां तक शिफ्ट हो जाएगा? क्या स्थिति आपको नजर आती है कर्नल अनुराग? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी एक तरह से सीज फायर की जो ऐलान हुआ था वो तो लगभग टूट चुका है। सीज फायर अब नहीं है एग्जिस्टिंग में, और एटलीस्ट इसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप भी बयान दे चुके हैं। तो अगर हम कन्वेंशनल वॉर की बात करें तो कन्वेंशनल वॉरफेयर यहाँ पे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो इराकी सॉइल पे उतरते कोई ऐसा अंदाजा नहीं है कि वो उतरेंगे। और इजराइल की बात है वो तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली वो भी डायरेक्ट 1-to-1 कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता। तो एक तरह से अनकन्वेंशनल वॉर होगा जिसमें बॉम्बार्डमेंट होगी, और जिसके लिए दोनों पक्ष काफी दिनों से पहले से तैयार थे। जो मैंने पहले भी कहा था कि इस समय ऐसा हो रहा है कि जो ब्रेक लिया गया है, जो लल है जो वॉर में, ये दोनों के दोनों पक्ष हैं, ये अपना मिलिट्री पावर मजबूत कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। जितनी भी ताकत इनकी खत्म हो गई तो उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है, और वही चीज देखने को मिला है। आज से लगभग 70 दिन पहले की बात है, जो अमेरिका के जो बड़े फ्लीट्स थे, USS हेराल्ड और USS इब्राहिम लिंकन, तो ये दोनों के दोनों क्षतिग्रस्त हुए थे और ये रिपेयर बे में चले गए थे। तो उस समय पे, और उन्होंने उस समय लगभग तकरीबन 50,000 स्ट्राइक की गई थी ईरान के ऊपर, तो लगभग उनका जितना भी अर्सनल था अमेरिका का जो वो लेके आए थे वो सारा खत्म हो चुका था। तो ये जो पिछले 70 दिन का टाइम था, इसके अंदर इन्होंने इसको रिप्लेनिश किया है, नए नए हथियार आए हैं। और इसी तरह ईरान के एंगल से भी देखा जाए तो ईरान को भी बहुत सारे नए हथियार मिले हैं रशिया की तरफ से या फिर चाइना की तरफ से, जो भी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी भी क्षमता इस समय काफी ऊपर है। जो युद्ध का जब इनिशियल स्टेज था, जब उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था, उससे क्षमता इनकी काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। इनिशियली एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें CIA ने कहा था कि तकरीबन 30% ही लॉस हुआ है ईरान का। मैं लौटूंगी